ये कहानी है मुदस्सर नारो की, एक जर्नलिस्ट, ब्लॉगर और पोएट जो 20 अगस्त 2018 को फैमिली ट्रिप पर गया और फिर गायब हो गया। हम देखेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और इस केस से क्या सीखना चाहिए। मुदस्सर लाहौर का रहने वाला था। वो जर्नलिस्ट, अखबार, वेबसाइट के लिए खबर लिखने वाला जो हकीकत ढूंढता और लोगों तक पहुंचाता है। पोएट, शायर जो नज़म या शायरी लिखता है, और ब्लॉगर, ऑनलाइन लिखने वाला, इंटरनेट पर अपनी राय और कहानियां शेयर करता है। वो सोशल इश्यूज पर लिखता था और अपनी कम्युनिटी में एक्टिव था। 20 अगस्त 2018 को मुदस्सर अपनी बीवी सदफ और छोटे बेटे सच्चल के साथ कागान वैली गए थे। उन्हें आखिरी दफा कागान के रिवर के करीब या आसपास देखा गया। इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का मतलब किसी शख्स को बगैर कानूनी तरीका, बगैर अरेस्ट पेपर और बगैर फैमिली को बताए जबरदस्ती कहीं ले जाना और फिर शख्स का कोई पता न चलना। यानी 1, शख्स को ले जाया गया। 2, उसकी जगह बताई नहीं गई। 3, फैमिली को कोई मालूमात नहीं मिली। यह एक सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जो स्टेट या उस एजेंट्स कर सकते हैं। कोर्ट ने मुदस्सर के केस में कहा कि इस तरह का डिसअपीयरेंस वर्स्ट फॉर्म ऑफ करप्शन है। यहां करप्शन का मतलब सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि पावर का गलत इस्तेमाल, लोगों के हक छीन लेना भी हो सकता है। JIT का मतलब है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, मुख्तलिफ लॉ एनफोर्समेंट या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मिलकर बनाया गया टीम जो मुश्किल केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। इसका मकसद अलग एजेंसीज के रिसोर्सेज और स्किल्स एक जगह लाना ताकि तेज और मुकम्मल तहकीकात हो। मुदस्सर केस में FIR नंबर 208/2018 रजिस्टर हुई और JIT बनाई गई। फैमिली ने कहा कि उन्हें JIT के काम के बारे में प्रॉपर अपडेट्स नहीं मिले। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब कोई वाकया पुलिस को बताया जाता है तो वो रिपोर्ट बनती है। इससे कानूनी अमल शुरू होता है। ट्रिप के दौरान मुदस्सर को कागान वैली में आखिरी दफा देखा गया। बॉडी नहीं मिली। बीवी और फैमिली ने सोचा शायद एक्सीडेंट हुआ, जैसे फॉल या रिवर में चला गया, मगर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, सबूत नहीं मिला। फैमिली ने अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई। IHC इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुल्क का एक बड़ी कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक फैसले देती है, ने कहा कि स्टेट और उसके फंक्शनरीज, स्टेट के ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट्स जो जिम्मेदारी निभाते हैं, को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्टेट एजेंसियां इन्वॉल्व नहीं तो फैमिली को बताया जाए कि उनका इनपुट कहां गया। मुदस्सर का छोटा बेटा सचल है। उनकी बीवी सदफ मई 2021 में हार्ट अटैक से गुजर गई। ये केस एक बड़ा मसला हाईलाइट करता है। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स या इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस सीरियस इशू है। कोर्ट ने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, दस्तूरी हकूक की खिलाफ वर्जी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुनियादी हकूक दिए गए उनका खत्म हो जाना करार दिया। ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, JIT या जिस एजेंसी से काम दिया गया हो वो इंडिपेंडेंट, ऐसे लोग जो केस से पर्सनली जुड़े ना हो और अकाउंटेबल, जवाबदाह हों। फैमिली को रेगुलर अपडेट्स दिए जाए। ट्रांसपेरेंट, सब कुछ खुला छुपा हुआ ना हो। 2, एविडेंस चेन और एजेंसी ट्रैकिंग, सबूतों का रिकॉर्ड साफ, चेन ऑफ कस्टडी, कौन कब सबूत लेकर गया, कहां रखा गया होना चाहिए। अगर किसी एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उसका रिकॉर्ड मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स, इन ऑफिसर्स या हेड्स जो एजेंसीज चलाते हैं भी जवाबदाह होंगे। 3, लीगल रिफॉर्म्स और ओवरसाइट, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस को कानून में वाज़ेह तौर पर डिफाइन करना, फैमिलीज के राइट्स जैसे इंफॉर्मेशन का हक, कॉम्पेंसेशन का प्रोसेस प्रोटेक्ट करना और स्टेट फंक्शनरीज के लिए पेनल्टीज, सजा रखना। ओवरसाइट का मतलब इंडिपेंडेंट बॉडीज जो चेक करें कि एजेंसी सही काम कर रही है या नहीं। पब्लिक अवेयरनेस और मीडिया प्रेशर, केस को पब्लिक रखना ताकि लोगों का ध्यान रहे और इंस्टीट्यूशंस एक्शन लें। मीडिया प्रेशर से अक्सर इन्वेस्टिगेशंस तेज होती हैं।
यहाँ प्रेशर का मतलब नेगेटिव नहीं, बल्कि अवेयरनेस से अकाउंटेबिलिटी बनाना है। 5 फैमिलीज के लिए सपोर्ट, साइकोलॉजिकल, जहनी, लीगल, कानूनी मदद और फाइनेंशियल सपोर्ट। मिसिंग पर्संस का दर्द सिर्फ इस शख्स का नहीं, पूरी फैमिली पर असर होता है। रोजमर्रा की जिंदगी, बच्चों की परवरिश, मेंटल हेल्थ सब इफेक्ट होते हैं। मदस्सर नारो का केस अभी तक इनरिजॉल्व्ड है। ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का केस नहीं, ये इंसानी हुकूक और जस्टिस का मसला है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे केसेस हल हों, तो मीडिया, सोल सोसाइटी, जुडिशरी और गवर्नमेंट सबको मिलकर काम करना होगा। मदस्सर नारो मिसिंग सिंस अगस्त 2018 और सवाल यह है, क्या हम ऐसे पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं जहां कोई बेइख्तियार गायब ना हो और उसकी फैमिली को हक और जवाब मिले।